तो बाजार मजबूत है, एफआईआई के आंकड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन आज एक्सपायरी के दिन लाइकली है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा। रेंज बाउंड ट्रेड क्या है? 10,040 से 10,242 जो वीरू मेंशन कर रहे हैं। तो आज ट्रेड को थोड़ा ग्रिप में लाने के लिए थोड़ा पेशेंटली वेट करना है। इस रेंज के लोअर एंड पे या कहें 10,060 120 के जोन्स पे अगर निफ्टी मिलता है तो एक छोटे अपसाइड के लिए वहां पे आप खरीदारी करने का मौका ढूंढें। और ये बात बिल्कुल सही है, अच्छा पैसा कमाया है पिछले कुछ दिनों में। आज थोड़ा सा ट्रेड को पेशेंटली वॉच आउट करना होगा और सही एंट्री पॉइंट्स का इंतजार करना होगा। रणनीति आप लोग की स्क्रीन पर आती हुई क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स। एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है पेट्रोनेट में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। 265 और उसके बाद 268 तक के टारगेट्स होंगे। चॉइस ब्रोकिंग का कहना है पीएनबी, कल सरकारी बैंक्स में अच्छा मूव आया था, तो पीएनबी एक ऐसा कैंडिडेट है जिसमें फर्दर और अप मूव्स देखने को मिल सकते हैं। 33 से 35 तक के टारगेट्स यहां पर। और एलकेपी सिक्योरिटीज का कहना है कि आज का एक जो इकलौता सेल कॉल है वो अल्ट्राटेक सीमेंट। ऑफ लेट आपने जब से मॉनसून के आगमन की खबर सुनी है, लार्जली कई बार ट्रेडिंग बेट्स में सीमेंट स्टॉक में बिकवाली के कॉल आ रहे हैं। आज अल्ट्राटेक की बारी, सेल कॉल है 3600 तक नीचे की तरफ डायरेक्ट खुल सकते हैं। तो ये तीन ट्रेडिंग बेट्स आप लोग के लिए। स्टॉप लॉसेस जरूर नोट डाउन करिएगा। लेकिन चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं और दो पार्ट में तोड़ देता हूं। यतिन जुड़ेंगे हमारे साथ जो बताएंगे रिलायंस के राइट्स इशू को जो जबरदस्त रिस्पांस मिला उसको लेकर अपडेट्स क्या है, और साथ में नीरज जी से आज जानेंगे बाकी के बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। तो यतिन गुड मॉर्निंग। ये रिलायंस के राइट्स इशू को तो बंपर रिस्पॉन्स मिला है, किस तरह का सब्सक्रिप्शन नंबर्स रहा, डिटेल्स क्या है इस रिस्पॉन्स को लेकर? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जैसे कि आप बता रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो राइट्स इशू को बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है, और जिस हिसाब से ये लॉकडाउन की परिस्थिति बनी थी उसके बावजूद हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स बाहर आके जो है जो राइट्स इशू का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। मेजॉरिटी बिड जो है आजबा फॉर्म्स के थ्रू आई है, और कुल मिला के रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये जो मेगा इंडिया का लार्जेस्ट एवर राइट्स इशू था उसको लगभग 1.59 टाइम्स, यानी बहुत ही जबरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। इनफैक्ट अगर आप पब्लिक का ओवर सब्सक्रिप्शन देखें तो वो करीब करीब 1.22 था, और प्रमोटर्स ने लगभग पूरा राइट्स इशू का बिड जो है डाला हुआ था। तो प्रमोटर्स ने ही खुद ही ने बहुत बड़ा जो है ओवर सब्सक्रिप्शन राइट्स इशू के लिए किया है। तो बहुत मैं कहूँगा कि ओवरऑल बेसिस पे अच्छा रिस्पांस रहा राइट्स इशू को। कुल मिला के जो 42.26 करोड़ शेयर्स का राइट्स इशू था, उसके सामने हमने देखा है लगभग 55 करोड़ शेयर्स की बिड बीएससी पे आई, और लगभग 12 करोड़ शेयर्स की बिड जो है एनएससी पे आई। तो दोनों ही एक्सचेंजेस पे हमको देखते मिला कि अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। और ये जो कंपनी की तरफ से बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि 10 जून तक राइट्स इशू के जो शेयर्स हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और लगभग 12 जून को जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट्स इशू के, वो लिस्ट हो जाएंगे। तो एक से 1.5 हफ्ते के अंदर मेरे हिसाब से पूरा प्रोसेस खत्म होके लिस्टिंग हो जाएगी, ऐसा कंपनी ने भी अपने बयान में कहा है। ओके, तो जबरदस्त रिस्पांस मिलता हुआ मेगा राइट्स इशू था। 53,000 करोड़ रुपीस के आसपास मोबिलाइज करने थे, और रकम जो कमिटमेंट आया है 84,000 करोड़ रुपीस का आया है, जो 1.59 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ। इसका मतलब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि शायद कंपनी के आउटलुक पर एक्सपर्ट्स बेट या निवेशक बेट कर रहे हैं, या शायद जो राइट्स की अट्रैक्टिव प्राइसिंग थी वो सबको पसंद आई, और सबसे इंपॉर्टेंट शायद वो स्टैगर्ड पेमेंट, पार्ट पेमेंट करना है, वो शायद बहुत अट्रैक्टिव था। तो सब मिलाकर गजब का रिस्पांस मिलता हुआ। और रिलायंस वो स्टॉक है जो पिछले कई दिनों से बाजार की कमान, जब से मेरे ख्याल से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, इसी स्टॉक ने तब से कमान संभाली थी और लगातार अभी तक मजबूती के साथ ही ट्रेड करता हुआ। अच्छा, क्योंकि रिलायंस पे बात हुई, खैर वो खबर थी, अपडेट था, इसीलिए बातचीत हुई। लेकिन हमेशा जब रिलायंस की बात हुई, बात ध्यान रखिएगा, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख रहे हैं, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक तो आरएल आज रडार पर रहेगा राइट्स इशू के जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद। लेकिन नीरज जी, इसके अलावा आज कौन कौन से स्टॉक्स और हैं जहां पे खबरें? एचडीएफसी लाइफ पे ध्यान रखें, क्योंकि इस पे एक एचडीएफसी लाइफ में स्टैंडर्ड लाइफ अपने 4 करोड़ शेयर बेचेगा, ब्लॉक होने वाला है। 490 से 501 रुपए के प्राइस बैंड के बीच में होगा, और करीब 1960 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जाएंगे। तो ये स्टॉक भी रडार पर रहेगा।
इसके अलावा बीपीसीएल ने कल अपने नतीजे जो पेश किए मार्केट के बाद काफ़ी वीक दिख रहे हैं। इनको जो मुनाफा हुआ था पिछले साल उसके सामने 1800 करोड़ का नुकसान हुआ है, अनुमान से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अनुमान ये था कि शायद इतना नहीं होगा। दिक्कत की बात यह है कि लॉकडाउन का असर तो लास्ट के 10 डेज़ में था, उसके बावजूद काफ़ी कमज़ोर नतीजे इन्होंने पेश किए। रेवेन्यू भी इनका 68,000 करोड़ आया, जो हमारे अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में काफ़ी कम है। और एबिटा नेगेटिव हो गया है, ये एक बहुत दिक्कत की बात है। औरो फार्मा में नज़र डालिए, इसके भी रिजल्ट्स आए थे और इसके रिजल्ट थोड़े से बेटर आप कह सकते हैं कि हमारे अनुमान से हैं, ज़्यादा अच्छे आए हैं। 670 के सामने 850 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया और रेवेन्यू भी 6,158 करोड़ आया, जो हमारे अनुमान से बेटर है। और इन्होंने मार्जिन में भी करीब 1% का इम्प्रूवमेंट दिखाया है। लेकिन मास फाइनेंशियल सर्विसेज एक छोटी सी कंपनी है, उसके नतीजे कमज़ोर हैं और इनका एनपीए बढ़ गया है, 1.29 के सामने 1.42 हो गया है, तो ये एक दिक्कत की बात है। और इनकम जो ओवरऑल है वो हालांकि बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन उसका कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा आपका बढ़ रहा है। कोल इंडिया भी ध्यान रखिएगा, मई में प्रोडक्शन 11% गिरा है। ऑब्वियस था कि चूँकि इस लॉकडाउन के दौरान में कुछ खास हो नहीं सकता था, इसलिए गिरा है। वीएसटी टिलर जो छोटे छोटे ट्रैक्टर बनाती है कृषि के लिए, उसके सेल्स के आंकड़े आए थे, उसमें बढ़त हुई है। 24% की जो पावर टिलर्स है उसकी बढ़ी दिखी है, ट्रैक्टर में 20% की ग्रोथ हुई है, तो ये कुछ बेहतर नंबर आप कह सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आप अपने रडार पर रखिएगा। अच्छा, आज एक्सपायरी है वीकली वाली, रिजल्ट्स हैं एसआरएफ डीएलएफ के, और निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी आपको याद होगा ट्रेड होना शुरू हुआ था निफ्टी और निफ्टी बैंक के बाद। आज वो वीकली एक्सपायरी होगी उसकी, और उसके बाद फर्दर ट्रेड्स नहीं होंगे। मंथली एक्सपायरी के बाद जब होगी, बस वही कॉन्ट्रैक्ट इस समय खुला रहेगा और उसके बाद उसमें ट्रेड करना बंद कर दिया जाएगा, ट्रेड होना बंद हो जाएगा। अच्छा, आज नीरज जी मन बना रहा था कि बाजार और बाजार के सितारों पे फोकस करें, यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स कैसे बाजार को देख रहे हैं, उनके हिसाब से जो इतने सारे एक्लिप्स एक बैक टू बैक आ गए हैं, उसके बाद बाजार को लेकर क्या नजरिया बन रहा है, उस पर फोकस करने का मन था। तो आप कोई बढ़िया सा नाम सोचिएगा, कोशिश कर रहा हूं बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को जोड़ने की आज 12:30 बजे, तो उस पर कोई बढ़िया नाम के साथ उस शो को माउंट करेंगे। लेकिन क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की टॉप कमोडिटी बेट्स।